वजन ज्यादा होने की वजह से ये 3 महीने तक सो ना सके। इनका वजन पहले था 150 किलोग्राम, लेकिन इन्होंने 5 महीने में अपना वजन 50 किलो कम किया और अब इनका वजन 99 केजी है। तो रातों को तो मेरी नींदें उड़ गई थी कि मैं अब क्या करूं और कैसे इसको चुटकी मारूं और मेरा वेट कम हो जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाजरीन, वज़न ज़्यादा होने की वजह से हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह की तब्दीलियाँ आती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन इनसे जानते हैं कि ये ज़्यादा वज़न होने की वजह से रातों को नींद ना आना बड़ी अजीब सी बात है। इन्हीं से पूछ लेते हैं। नहीं, मसला सिर्फ यही था कि वाकई रात को नींद नहीं आती थी, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मतलब जो आम ज़िंदगी से हट के मैं मतलब एक और ज़िंदगी गुजार रहा था। लाइक रात को नींद नहीं आना, मतलब पेट का इतना बढ़ जाना, लटका हुआ पेट, बड़ा परेशान था कि यार इस पेट को कैसे मैं अपने साथ लगाऊं। मोटरसाइकिल पे बैठता था तो वो मतलब पूरा नहीं आ रहा होता था, कपड़े वो नहीं बन रहे थे। मतलब बड़ी एक ना मतलब कश्मकश में मैं था कि यार किसी तरीके से इसका वज़न मैं कम कर लूँ अपने पेट का, और मैं भी जैसे मतलब एक नौजवान एक खूबसूरत लड़का होता है, अभी ऐसे बन के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँ। आपकी तस्वीरें देखी हमने पुरानी, जब आपका वज़न ज़्यादा था 150 किलोग्राम। आप काफ़ी ज़्यादा चौड़े और हदूश किस्म के इंसान थे, टू बी ऑनेस्ट। तो जब आप सोते थे रात को, साइड पलटते थे या इधर, मतलब सोते हुए आपका जिस्म पूरा ही डोल जाता था। क्या होता था कि आपको नींद ही नहीं आती थी? मतलब यही था कि इतना वेट था, मतलब 150 kg साइड, यानी इस तरफ तो इस तरफ आ जाए, उस तरफ या तो उस तरफ आ जाए ना। इधर अगर मैं रात को नीचे गिर जाता हूँ तो यही डर था कि ज़मीन में गड्ढा ना लग जाए, कि मुझे उठाएगा कौन आके। और दोस्त मजाक करते थे कि जब तुम साइड लेते हो तो तुम्हारी वजह से ज़मीन पे ज़िल्ज़ला, तो ज़मीन हिलती है। तो लाइक यही था कि मतलब बड़ा परेशान था। तो इसी वजह से बस यही सोचा था कि इसको अब कम करके ही छोड़ना है। 150 किलो वज़न था आपका। कपड़े तो काफ़ी खुले डुले पहनते होंगे आप। कहाँ से लेके आते थे कपड़े? खुद सिलवाते थे या रेडीमेड लेते थे? कपड़ों का सब मसला ही कपड़ों का होता था। मतलब अगर शवारक में नहीं जाएंगी आम दुकानों पे तो क्या जी ये सूट बनता है 4 मीटर का, आपके 5 मीटर लगेगा, तो वो देते नहीं थे। बड़ा मसला बना था। फिर सिलाई करवाना, दर्दी भी ज़्यादा पैसे लेना शुरू कर दिया था। फिर पैंट शर्ट लेने जाना, वो भी कहते थे यार तुम्हारा साइज़ डबल है, हमारे पास पैसे भी डबल होंगे, साइज़ मिलता नहीं था। मतलब कपड़ों के वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं, लेकिन अब कलम अलग है कि अब ठीक है सब हालात। अच्छा, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आप काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे वज़न ज़्यादा होने की वजह से। अब जिसको रात को नींद नहीं आ रही तो जाहिर बात है वो डिप्रेशन में होगा, स्ट्रेस में होगा। तो आप कॉलेज भी जाते हैं, आपके घर रिश्तेदार भी आते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलना, फैमिली से मिलना, दोस्तों से मिलना, कैसे आप उनके सामने पहले मैनेज करते थे? आप कैसी ज़िंदगी हो गई है? पहले मतलब ये था, यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ तो मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी लाइफस्टाइल है, तो उस हवाले से मतलब दोस्तों के साथ बैठना, तो कपड़े अच्छे नहीं लग रहे होते थे, सब लोग मजाक करते थे कि यार क्या तुम मौजूद बन रहे हो, क्या तुम एक बड़ा सा हाथी बन रहे हो, इसको कम करो, ये अच्छा नहीं है। तो मैं मजाक उड़ाता या हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा था डिप्रेशन बनना शुरू हुआ, लोगों ने बातें ज़्यादा की, तो रातों को तो मेरी नींदें उड़ गई थी कि मैं अब क्या करूँ और कैसे इसको चुटकी मारूँ और मेरा वेट कम हो जाए। ये आपका वज़न कब बढ़ा? क्या आपने मट्टी खाना शुरू कर दी थी? नहीं, मट्टी तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, वैसे मजाक ये मतलब ये उड़ाते थे कि तुमने मिट्टी खानी शुरू कर दी, तुम्हारा वेट बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन ये था यार जो फास्ट फूड बेसिकली यही, हम जो मतलब यूनिवर्सिटी था और मतलब पहले चावल वगैरह जो घर की मतलब देसी घी, जो हम गाँव के लोग हैं तो माँ जी ने रोज़ सुबह देसी घी के 2 आगे पराठे आते थे ना, खुशबू के साथ आए है, तो मेरा हाथ नहीं उठता होता था। रोज़ के 2 जब देसी घी के पराठे खाने, फिर वेट ही बढ़ना, कम तो थोड़ी होना है। बस यही था, खाना पीना बहुत ज़्यादा था। कैसे आपने इतना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किया कि आपने इस तरह के मज़े के खाने जिसके घर में तैयार होते हैं और जिसके घर में बन के देसी घी आता हो, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है यार। आम बंदा तो चलो कर ही लेता है। कोई शक नहीं, इसमें बड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि एक चीज़ आपके सामने पड़ी है, एक चीज़ घर में मौजूद है, लेकिन वो आप नहीं खा रहे। बेसिकली इसमें आपको कड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। अगर आपने कुछ करना है तो फिर आपको उसको जो आपने गोल सेट कर लिया है, फिर आपने उसको अचीव करना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुश्किलात रास्ते में ज़रूर आती हैं, और ये बहुत बड़ी मुश्किलात, एक चीज़ आपके सामने पड़ी हैं। मतलब जो मैं इतने मज़े तक खाता था, रोज़ सुबह देसी घी के पराठे, लस्सी, पेड़े की लस्सी, वो क्या ही बात है। मतलब हर चीज़ को ख़त्म करना पड़ा था, ना पिज़्ज़ा, ना बर्गर, ना कुछ शवारमा वगैरह होता था। तो मतलब ये तक ज़िंदगी मतलब एक बिल्कुल चेंज हो चुकी थी कि यार मैं अब कैसे, ये हो भी सकेगा वेट कम या नहीं हो सकेगा छोड़ने के बावजूद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है
कि कामयाब हो सकता हूँ। अच्छा, कुछ ये भी होता है ना कि घर के आप अकलौते बेटे हैं, लाड प्यार में माँ बाप कहते चल खा, कोई गल नहीं, खाई जा, खैर है, कोई गल नहीं, मोटा हो रहा है, खाई जाए, ये तो नहीं था आपके घर में? बस बिल्कुल सही कहा आपने। माँ जी मैं अकेला अकेला हूँ, तो वो उनका ना एक डायलॉग है माँ जी का, वो कहते हैं पुत्र खाया पिएगा ताकि पता चलेगा तू खाने पीने का आदमी। तो वो बस उनकी उन्होंने बस ये बातें करके इतना खिला दिया कि बस फिर वेट बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। माँ जी अभी भी कहती खाओ खाओ कुछ नहीं होता, लेकिन ज़रा ये है कि अब उनको क्या भाई हाथ थोड़ा रखो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, माशाल्लाह आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ है, तो आप हाफ़िज़े कुरान रह चुके हैं, तो मदरसे में बच्चों को आदत पड़ जाती खाने पीने की, आपको वहाँ से तो नहीं पड़ी आदत कारी साहब को देख के कि कारी साहब पढ़ा रहे थे, बार बार खाना भी आ जाता है, मदरसे के बच्चों को बड़ा शौक होता है खाने पीने का? अब बस यही होता है, बिल्कुल आपने ठीक बात की। मतलब जिस घर में भी जाना ख़त्म के लिए तो आगे से चावल आने हैं, वो साथ मतलब बोटियाँ ऊपर पड़ी होती है, मतलब तो बड़ा मज़ा आता था खाने का। तब इतना नहीं होता था कि यार खाऊंगा तो ये इसका नुकसान भी है। अब आप क्या खाते पीते हैं? सुबह आप नाश्ते में क्या खाते हैं, लंच क्या करते हैं, और डिनर क्या होता है आपका? बस यही मेरा डिनर है, ये अब आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सलाद है, यही लंच है, यही लंच है, यही Breakfast डिनर है है। और यही ब्रेकफास्ट है। बस यही खाते रहें, और मतलब ये खा खा के बस समझिए मैं पतला हो गया हूँ, कुछ मेरी एक्सरसाइज साथ होती थी। अच्छा, ये बताएं कि अब जो आप खाने खा रहे हैं, पहले आपके घर में देसी खाने और लजीज खाने पकते थे, तो आपके घर वाले कहते नहीं क्या घास फूस खा रहे हो? ऐसे लोग कहते हैं, दोस्त भी कह देते हैं। अब होता था ऐसे घर में, मतलब मैं होता था, मेरे लिए हर चीज़ बनती थी। मतलब कढ़ाइयाँ बन रही हैं देसी घी में, पराठे बने हैं, चावल बिरयानियाँ बनी हैं। तो अब वो मतलब कम हो गया था। वो कह रहे तुम हमारे में तुमने क्या मुसीबत में डाल दिया, ना तुम खुद खाते हो ना हमें खाने देते हो। मुझे ये होता था कि मतलब मैं मेहमान वगैरह घर में आने तो मैंने छुप के कमरे में चले जाना, कम भाई आना, कि मतलब वो ये ना कह आते कर कितने गया तो मोटा है मुंडा। तो मतलब यही था कि एक अच्छा लफ्ज़ नहीं लगता था, हर टाइम क्या मोटा मोटा लगे होते थे। और मैं कोई चीज़ सामने खाने भी लगता था, और भैन पास कर दो तुझे कितना वो खाना है। लाइक ऐसे दोस्तों के साथ भी होता था, जब बाहर जाना तो मतलब वो भी वो खाबे शुरू कर देने खाने। उन्होंने कहा ना भाई बस कर दे किन्ना कुछ तो मोटा होना, बस कर दे। लोगों के तकरीबन सारे खाने खाए हैं, देसी जितने भी थे। बस समझे वो देसी खानों का 150 किलो वजन था। यार आपको तो देख के लग रहा है वाकई आप काफ़ी मुश्किल में थे। अब बताएं कि उनमें से कौन कौन सी मुश्किलें था लोग हैं? पहले बताएं, रातों को अब टाइम पे नींद आ जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह जब रात को बड़े आराम से सोते हैं, बड़ी मज़े की नींद आती है और बड़े पुरस्कून नींद अब आती साइड है। पलटते तो ये डर तो नहीं होता गिर जाऊंगा तो कोई उठाएगा नहीं? नहीं अब कोई डाल लिया, खुद ही उठ जाएंगे? खुद ही उठ जाएंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा रिश्तेदार जब आते हैं तो उनसे तो नहीं छुपते अब घर में? नहीं बल्कि अब तो मुझे गर्व होता है, उनके सामने जाता हूँ कि भाई देखिए मैं आ गया हूँ। अब स्लिम एंड स्मार्ट बन गए, तब खुद ही जाते हैं आगे। जी बिल्कुल। खाने पीने पे तो आपने कंट्रोल किया, इसके अलावा आपने कौन सी एक्सरसाइज की? जिम गए थे क्या? जिम जाए बगैर ही आपने काम कर लिया? यार सबसे बड़ी ना कि यही बात होती है लोगों का, ये था कि जिम जाना बहुत ज़रूरी है। अब जिम के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। अब हर बंदे के पास टाइम नहीं निकल रहा होता। अब मतलब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ फास्ट हो रही है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने रोज़ सुबह वॉक लाजमी करनी है। जॉगिंग आपकी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। वज़न कम करना या नहीं करना, अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बना लें। मैंने ये रूटीन थी कि मैं रोज़ डेली 5 किलोमीटर जॉगिंग करता था, चाहे मतलब धूप हो, मतलब छाँव हो, बारिश हो, आंधी हो। मैंने ये अपनी रूटीन एक दिन भी नहीं छोड़ी, और शर्ट जो सीने से शराबू हो जाती थी। मतलब यही था, तो मतलब मेरे भी जहन में था कि जिम उम्र नहीं तुमसे होगा। जिम नहीं गया हूँ, लेकिन चलो अब शुरू करता हूँ जिम जाना भी। अब थोड़ा सा ज़रा मसल्स वगैरह बनाते हैं अब। अच्छा, पहले जो आप कपड़े पहना करते थे वो दिखाएं ज़रा, किस तरह के होते थे? ये देखें, ये इतना बड़ा आपको तंबू नुमा, आपको मतलब मेरी कमीज नजर आ रही होगी, तंबू से ये कम नहीं है। और दर्जी भी इसको कम से कम कोई 1 हफ्ता लगातार सिलाई करता था, तो फ्री सिलाई होती थी। यार ये बताओ कि अब आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ चुका है? लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते? बहुत से लोग देख रहे हैं, कुछ स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ स्क्रीन से बाहर देख रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहोगे कि अपना वज़न कैसे कम करना है? क्या मोटिवेशन लेके आएँ कि मुसलसल अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर लें? मुसलसल कंट्रोल नहीं होता, ना मुसलसल वॉक होती है, ना मुसलसल कोई जॉगिंग कर पाता है। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि सबसे जो मतलब मेरी जो मोटिवेशन थी ना, असल में सबसे पहले तो मैं जो मेरे मतलब मंटोर थे, जो मेरे उस्ताद थे, वो भी मुझे रोज़ मतलब करते थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब जी। तो उनके लिए मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे एक बात की थी उम्र के, सबसे जो बेहतरीन मोटिवेशन है ना, अगर तुमने लेनी है तो एक मशीन वेट लेके आओ, वेट मशीन अपने घर में, और हर 3 से 4 दिन के बाद तुमने वेट करना है। मैं उससे क्या होगा, जब देखोगे ना कि तुम्हारा रोज़ से 1.5 से 2 किलो तुम्हारा वेट कम हो रहा है, तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आएगी। मैं पता नहीं एम ही मेरे कई जाने, जब मैंने ऐसे किया ना, ये वाकई बात है। जब देखा ना, या 2 केजी कम होगा 4 दिनों में, फिर मैं और शुरू हो जाता और शुरू हो जाते। तो हालांकि यही था, साल पहले भी शुरू की थी, हफ्ता कर ली छोड़ दी, हफ्ता कर ली छोड़ दी, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मोटिवेशन मिलती रही है। तो इसको अपने इस गोल को अचीव करके और अपनी जो असल ज़िंदगी में मैं वापस आ सका हूँ। और मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि यार वेट कम करो,
पेट का बढ़ जाना अच्छा नहीं है, ये बहुत सी बीमारियों को जन्म लेता है। मतलब अपनी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो इसको तोंद को कम करें, एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारने की कोशिश करें। आपकी आखिर में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है और यकीनन ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि हम लोग अपना वज़न जो है उसको चेक नहीं करते कि हमारा वज़न कितना है, बढ़ गया है या कम हो रहा है। हम बस खाई जा रहे हैं या नहीं खा रहे या डाइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना वज़न नहीं चेक करते। तो इनकी ये बात बिल्कुल ज़बरदस्त है कि आप सब लोग अपने घर में वेट चेक करने वाली मशीन लेके आएं, अपना वज़न चेक करते रहें, रोज़ाना चेक करें, ताकि आपको पता चले मेरा वज़न बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसके मुताबिक आप अपने आप पे कंट्रोल करें, खाने पीने पे कंट्रोल करें और बासानी आप कर सकेंगे जब आपको पता होगा आपका वज़न कितना जा रहा है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।